जय हिंद साथियों, आप सबों का गैलेक्सी एकेडमी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। बेसिकली हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर सेट का डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ जीके और जीएस का ही डिस्कशन होगा और इससे ताकि आने वाले 2025 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें इसके पैटर्न का पता चलेगा कि किस तरह से पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो में बने रहिए और देखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो असम की राजधानी गुवाहाटी में हुआ था। सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक बचत योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो जैव विविधता थी, जैव विविधता। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किनके मध्य हुआ था? तो पानीपत का युद्ध 5 नवंबर 1556 अकबर एवं हेमू के बीच में हुआ था। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और ये 14 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी अमेरिका में दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक्ड स्थलबद्ध देश कौन सी है? तो पराग्वे एवं बोलिविया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ? तो देना बैंक और विजया बैंक का विलय हो गया। किसके साथ? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम क्या था? तो पिनाक था। सबरीवाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? केरल में है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अरे यही पूछा जाता अगर इडुक्कुटी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाता केरल। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? तो बुलंद दरवाजा, जो ऑप्शन के अनुसार ये था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उबंटू क्या है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू क्या है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं है? तो सिक्किम नहीं है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशनों के में चलती है? तो दिल्ली से वाराणसी। दिल्ली से कहाँ तक चलती है? वाराणसी। लेकिन अब बढ़ा दिया है, बहुत सारे शहर में अब चलती है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? अकितम अच्युतम नुबुंदरी को दिया गया था 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो कल्हण थे, कल्हण। ध्वनि का संचार निर्वात ध्वनि का संचार किसमें नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात। क्यों? क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम अर्थात ठोस द्रव्य गैस। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ये नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो उड़ीसा की है। राजतरंगिणी के लेखक क्या थे? कल्हण थे। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? निर्वात में नहीं होता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? तो शिमला, इसका राइट आंसर। कौन सी महारत्न कंपनी है? कोल इंडिया लिमिटेड। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग। प्रार्थना समाज के कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 kg है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो 80 kg ही होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मास सब जगह कांस्टेंट रहता है, मास चेंज नहीं होता। लेकिन यही वेट पूछता, तो अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का वेट 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना होता? तो उसका 1/6 यानी 10 kg होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की मात्रा पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट क्या है? तो मोल है। पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रा मोल है। विषाणु जनित रोग कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेचक। दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है? तो नवसारी जिला में है। गोबी मरुस्थल किस देश में है? मंगोलिया में। कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? चीन नहीं है। जो जिला दरा कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 23 मई 1986 को। तो ये हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1986 में। कब पूरा एग्जैक्ट डेट? तो 23 मई हो जाएगा। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग है, नीदरलैंड में। मंगलयान किस तिथि को लॉन्च हुआ था? तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। सहजीवी पौधा कौन सा है? लाइकेन है। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 दिया था पहले था, लेकिन अब 550 हो गया है, 550।
उसमें से इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें 543 सीटों के लिए हुआ था। दो जो एंग्लो इंडियन था उसको अब निरस्त कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कब स्थापित हुआ था? तो 1945 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में। आप देखिए इधर सेकंड शिफ्ट का आप डिस्कस करते हैं। सेकंड शिफ्ट में किस तरह से क्वेश्चन पूछा था, एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजन करने वाला देश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश जो है वो 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है? तो गोल गुम्बद कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ पर? बीजापुर में। किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो 42वां। अधिकतर जो आपका इस तरह का पॉलिटी में जो क्वेश्चन बनता है कि ये संविधान को मतलब इसको कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो जहाँ पर बोलेगा जोड़ा गया तो वहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? अधिकतर का 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह? भारत का प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या था? तो एप्पल था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग क्या है? फायर ब्लाइट है। फायर ब्लाइट, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, फायर ब्लाइट। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, पंजाब के अमृतसर जिले में हुआ था। तो ये इसके जो थे जनरल ओडायर, इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। बैसाखी पूर्णिमा के दिन पंजाब के अमृतसर जिले में एक समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें भगदड़ हो गई थी, जिसमें लगभग हजारों संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का चमकीला सतह? तो फोटोस्फीयर। चमकीला सतह को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल विजेता 2020? तो 2020 का जो नोबेल विजेता थे कौन थे? तो पॉल मिलेग्राम और रॉबर्ट विल्सन थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। एनआईयू का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर। 49वीं 49th पैरेलल किन दो देशों के बीच अलग करती है? किन दो देशों के अलग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और कनाडा। प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में। बार्क का मुख्यालय भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉरपोरेशन, इसका कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। इसका स्थापना 1853 में हुआ था। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है तो बढ़ियात नहीं है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तारापुर, महाराष्ट्र में। प्रथम जो पूछा जाएगा कि भारत का पहला परमाणु न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ग्रैमी अवार्ड संबंधित है किससे? संगीत क्षेत्र से। येन किस देश की मुद्रा है? तो जापान की है। साहित्य अकादमी मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, नई दिल्ली में। नियत ताप पर गैस का दाब का वैध क्रमानुपाती होता है, यानी नियत कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसके किसका स्टेटमेंट है? तो बॉयल का नियम है। मतलब जो आयतन जो है वह दाब का वैध क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी हम लोग जो है ताप को कांस्टेंट रखना है, यानी ताप यथार्थ टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 65th या 65वां फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता था? तो गली बॉय ने। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है? तो रोम है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम है ना, तो रैंडम रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। एनएनपी का फुल फॉर्म क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मैडम भिखाजी कामा। कौन थे? तो मैडम भिखाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक उत्पादन से संबंधित थे? तो ग्रे क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अदिश राशि है? चाल, दूरी, दाब एवं ऊर्जा, ये सब क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि किसको कहा जाता है? जिसका दिशा एवं परिणाम मतलब दोनों साथ नहीं होता, केवल एक होता है, मतलब परिणाम होता है, दिशा नहीं होता, उसको कहते हैं हम लोग अदिश राशि। टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? कार्ल लिनियस। टैक्सोनॉमी के जनक कार्ल लिनियस। विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। विधान परिषद को
समाप्त करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। मिशन इंद्रधनुष संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। शिव कुमार शर्मा कौन है? तो संतूर वादक। किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो संतूर वादक। वायु प्रदूषक का संकेत है लाइकेन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। अनुच्छेद 1235 किससे है? तो मूल अधिकार से संबंधित है। और मूल अधिकार किसमें भाग में आता है? तो भाग 3 में आता है, ये भी याद रखिए। धान के खेत से निकलती है मीथेन गैस। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले शिफ्ट में जितने भी एग्जाम हुए थे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट